हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन आया है ग्रेड ए एंड ग्रेड बी ऑफिसर का, उसी को लेकर मैं डिस्कस करूंगा कि ये पर्टिकुलर पोस्ट किसके लिए है, क्या इसमें वैकेंसीज है, सिलेबस क्या है इसका, क्या सीए के लिए ये एग्ज़ाम फाइट करना टफ है क्या, जो सिलेबस है इसका जो बताया गया है वो अदर एग्ज़ाम्स के कंपैरेटिव में कैसा है, और जॉब की प्रोफाइल क्या है और सैलरी वगैरह क्या है, इन सब चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सबने पहले तो आपने देख लिया होगा कि सिडबी ने जो है वो ग्रेड ए और ग्रेड बी दो नोटिफिकेशन निकाले हैं, लेकिन हमारे लिए जो नोटिफिकेशन रेलिवेंट है वो ग्रेड ए का है, क्योंकि ये जनरल और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का है। तो सीए के लिए जो बेसिकली है वो जनरल स्ट्रीम से है, तो पूरे इस नोटिफिकेशन में हम ग्रेड ए ऑफिसर की ही बात करेंगे। इसकी सबसे पहले डेट चार्ट की अगर बात करें तो इन्होंने फॉर्म की जो डेट स्टार्ट कर दी है वो 8 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म फिल करना, और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर रखी गई है। एज के रेस्पेक्टिव में जो कट ऑफ डेट जो देखी जाएगी वो डेट देखी जाएगी 8 नवंबर, जहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। जो एज का जो क्राइटेरिया आप आगे देखेंगे कि मिनिमम 21 ईयर की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर की एज होनी चाहिए। तो मैक्सिमम 30 आपका 8 नवंबर से पहले पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने की है। इसके बाद एक्सपीरियंस के लिए जो कट ऑफ डेट है, एक्सपीरियंस हुआ या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुआ और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हुआ, उसके लिए क्लोजिंग डेट देखी गई है 2 दिसंबर के दिन। आपका वो एक्सपीरियंस वो क्वालिफिकेशन जो रेलिवेंट है वो मीट होनी चाहिए 2 दिसंबर के दिन। एग्ज़ाम की डेट शीट भी इन्होंने बता दी है कि जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा फेज़ 1 जिसको बोलते हैं वो 22 दिसंबर को होगा। फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो 19 जनवरी को होगा 2025 का। और टेंटेटिव डेट जो इंटरव्यू की है, डेट तो नहीं बताई लेकिन महीना इन्होंने बता दिया कि फरवरी में जो है वो हमें इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेंगे। बेसिकली ये जो IBPS एक अथॉरिटी जो इंस्टीट्यूट है एग्ज़ाम का वो कंडक्ट करवाता है इनका जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं। तो IBPS का पूरा शेड्यूल टाइट रहता है और जो शेड्यूल बताया जाता है उसी अकॉर्डिंगली वो काम करता है। आपका प्री का उन्होंने डेट बताया 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। मेन का डेट बताया आपको 19 जनवरी, तो 19 जनवरी को होगा। इंटरव्यू फरवरी में होंगे तो फरवरी में होंगे। कुछ 2-5% ऐसे चांस होते हैं जहाँ पर ये डेट शीट में कुछ बदलाव होता है। तो आप मेंटली उसी हिसाब से प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि आपके पास प्री के लिए और मेन के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा समय है नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजिक और प्लानिंग के साथ में स्टडी करनी पड़ेगी इसमें। अब बात आती है कि सिडबी क्या है। सिडबी बेसिकली एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि फाइनेंसिंग का काम करता है। किसके लिए? MSME सेक्टर के लिए काम करता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर के लिए काम करता है सिडबी, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। इसका जो मेन मिशन है सिडबी का वो क्या है? टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथ क्रेडिट फ्लो टू MSME एंड एड्रेस बोथ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट गैप इन द MSME इकोसिस्टम। बेसिकली ये चाहता है कि जो स्मॉल लेवल पे जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको फाइनेंस अवेलेबल करवाना सिडबी का काम रहेगा। उनको कोई भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए या किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो वो सिडबी उनको अवेलेबल करवाएगा। सिडबी इज वर्किंग विद द विजन टू इमर्ज एज ए सिंगल विंडो फॉर मीटिंग द फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट नीड ऑफ द MSME सेक्टर टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टू पोजिशन सिडबी ब्रांड एज द प्रीफर्ड कस्टमर फ्रेंडली। यानी बेसिकली ये जो बैंक है ये चाहता है कि जो छोटे लेवल के जो मीडियम साइज़ के जो बिजनेस हैं उनको पैसों की कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है फाइनेंशियली और डेवलपमेंट के लिए। सिडबी जो है वो प्रोएक्टिवली पार्टनर है बैंक के साथ में, बहुत सारे बैंक्स इसके साथ में टाइप्ड हैं, NBFCs के साथ में, MFI के साथ में। न्यू एज फाइनेंशियल टेक फॉर इनडायरेक्ट लैंडिंग फोकसिंग ऑन मल्टीप्लायर इफेक्ट लार्ज रीच इन फाइनेंसिंग द MSME सेक्टर। यानी अगर मैं बात करूँ तो सिडबी जो है वो मेनली फोकस किस पे करता है? MSME सेक्टर पे करता है, और MSME का ही इसमें सिलेबस मेजरली पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि वैकेंसीज की। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जनरल स्ट्रीम की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 50 है। 50 में अगर देखें तो 23 पोस्ट है जनरल के लिए, हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए,
3 पोस्ट है EWS के लिए, 14 पोस्ट है 14 OBC के लिए, 4 पोस्ट ST के लिए, 6 पोस्ट जो है वो SC के लिए है। अगर मैं सैलरी ग्रेड की बात करूँ तो आपकी स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी है वो 44,500 रहेगी। उसके बाद में 2500 के 4 आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे। 4 इंक्रीमेंट मिलने के बाद में आपकी बेसिक हो जाएगी 54,500। ठीक है, उसके बाद 2850 के 7 इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे। तो ये बेसिकली ये स्केल रहेगी। ये हमारी सैलरी जो है, इसके अलावा ये तो हमारी सैलरी है ये, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको DNS अलाउंस मिलेगा, ग्रेड अलाउंस मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, लोकल कंपनसेंट्री अलाउंस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा NPS या जो भी UTS जो भी गवर्नमेंट स्कीम सजेस्ट करेगी उसके अकॉर्डिंगली इसमें प्रोविज़न रहेगा कंट्रीब्यूशन करने का। इसके अलावा ग्रेजुटी रहेगा, लीव फेयर कंसेशन रहेगा। ठीक है, लोन की फैसिलिटी रहेगी, लोन एंड एडवांसेज की। ठीक है, लीज की फैसिलिटी रहेगी आपको, फर्नीचर अलाउंस इसमें आपको मिलेगा, टेलीफोन, मोबाइल, फर्नीचर वगैरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहेगी। इन्होंने समराइज कर दिया कि ग्रेड A के लेवल पे जो CTC रहेगा वो 19 लाख से 21 लाख के बीच में रहेगा। 2-3 लाख का जो डिफरेंस गैप रहेगा वो प्लेस टू लोकेशन जो है वो आपकी कौन सी रहती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस जगह पे आपकी पोस्टिंग है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जॉब है। पे वाइज अगर देखें तो अल्टीमेटली आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है CA फील्ड के लिए। ठीक है, इसमें उन्होंने एक और चीज़ क्लियर की है कि अगर आपने ये कोर्स कर रखा है, क्वालिफाइड है आप, JAIIB CAIIB, ये एक बैंकिंग सेक्टर का कोर्स होता है। अगर आपने वो कर रखा है ज्वाइनिंग से पहले तो आपको एडवांस में आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, इसी स्केल में आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा और मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट मिल सकता है वो 4 इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपका डॉक्यूमेंट्री आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने क्या कर रखा है। ठीक है, मार्कशीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें जो आपका जो प्रोफेशन है वो स्टार्टिंग में 2 साल का प्रोफेशन रहेगा, जो हो सकता है आप अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो कहीं आपकी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं है तो वो एक्सटेंड होके 4 साल का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगर बात करें इस नोटिफिकेशन की, बाकी तो और जनरल बातें हैं जो हर नोटिफिकेशन में होती है, मैं उस पर नहीं जा रहा। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज का मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि 8 नवंबर फॉर्म ओपनिंग की डेट, कट ऑफ डेट देखी जाएगी। तो नॉट बिलो 21 ईयर, जो मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 ईयर की होनी चाहिए। नॉट एक्सेडिंग 30 ईयर, 30 साल से आप ज़्यादा के नहीं होने चाहिए ग्रेड A के लिए। ठीक है, बाकी OBC के लिए जो नॉन क्रिमिनल लेयर में अगर आप फॉल करते हैं तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन, SC और ST में आप फॉल करते हैं तो 5 साल का, जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिलैक्सेशन है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो ग्रेड A के लिए जो जनरल स्ट्रीम से हैं उनके लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन है आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स से हो, मैथमेटिक्स से हो, स्टैटिक्स हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हो। ठीक है, इसमें 60% आपके मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और SC ST और PWBD के लिए 50% चलेगा। अगर आप ग्रेजुएट भी नहीं हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, CMA हो तो चलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, CA हो तो आप क्वालिफाइड हो, MBA हो तो भी अच्छी बात है, MBA भी फॉर्म फिल कर सकता है। इसके बाद में ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हुई। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपका 2 साल का, कम से कम 2 साल का MSME या कॉरपोरेट लैंडिंग सेक्टर में होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने क्लियर कर दिया अगर आप पर्सनल लोन में थे तो आप क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। एजुकेशनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपने एक्जिम में काम कर रखा है या नाबार्ड में काम कर रखा है या NHB में काम कर रखा है तो आपको कंसिडर किया जाएगा, या आपने शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में आप काम कर रहे हो तो आपको कंसिडर किया जाएगा, या किसी NBFC में आप काम कर रहे हो जो कि रजिस्टर्ड है RBI के साथ में तो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ठीक है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में हो, किसी प्राइवेट या विदेशी किसी बैंक के साथ में हो तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में हो तो भी आपको एलिजिबल माना जाएगा। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में हो, सब्सिडरी हो, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की सब्सिडरी कंपनी में हो तो भी आप एलिजिबल हो, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो तो भी आप एलिजिबल हो। ये उन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्लियर कर दिया कि एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भर सकता है। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म फिल किया है तो जो लास्ट वाला जो फॉर्म है, लेटेस्ट वाला जो फॉर्म है जो कंप्लीट है उसी को ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा फॉर्म आपको नहीं फिल करने हैं। ठीक है,
जॉब प्रोफाइल भी आपको बताती है असिस्टेंट मैनेजर की जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहेगी। इसमें बिजनेस डेवलपमेंट आपका एरिया रहेगा, अप्रेजल ऑफ एमएसएमई क्रेडिट प्रपोजल्स रहेंगे, सैंक्शन डिस्बर्समेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड फॉलो। यानी आपके पास में क्रेडिट के प्रपोजल्स आएंगे एमएसएमई सेक्टर्स के, उसको आपको इवेल्युएट करना है, उसको एनालिस करना है, फिर आपको सैंक्शन करना है। सैंक्शन करने के बाद में डिस्बर्समेंट की भी पावर आपके पास में रहेगी, कस्टमर मैनेजमेंट भी रहेगा, बिजनेस आपको डेवलप करने का भी रहेगा, टाइमली कंप्लीशन ऑफ रिव्यू एंड रिन्यूअल ऑफ प्रपोजल एंड अकाउंट्स रहेगा, बिजनेस ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ द ब्रांच, इंक्रीज इन द न्यू कस्टमर ऑन ब्रॉडेड इन द गिवन ईयर, रिप्रेजेंटिंग शुड बी ऑन वेरियस फोरम, मेंबर्स ऑफ वेरियस क्रेडिट कमेटी। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको अलग अलग फॉर्म पे जाना पड़ेगा, अलग अलग कमिटीज़ में आप मेंबर रहेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एसएमएज एंड एनपीएज इंक्लूडिंग फॉलोअप फॉर टाइमली रिकवरी ऑफ डिमांड ड्यूज। आपको एनपीए की रिकवरी के लिए भी आपको मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि क्या बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं इसके रिकवरी के लिए। टाइमली सबमिशन ऑफ एमआईएस एंड अदर रिपोर्ट, ये कॉर्पोरेट ऑफिस में सबमिट होती रहेगी। तो ये भी चीज़ें आपको थोड़ा एक सॉफ्टवेयर रहता है इनका, उसी से निकाल के देनी रहेगी। और वर्क जो आपको बैंक आपको साइन करता है वो आपका वो रहेगा। जॉब प्रोफाइल ऐसा कोई खास नहीं होता है, क्योंकि देखो धीरे धीरे हम सीख ही जाते हैं, उस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो पता चल ही जाता है कि कहाँ क्या काम हो रहा है, और एक फिक्स पैटर्न होता है। सब चीज़ें पहले से ही सॉफ्टवेयर और आईटी का इतना यूज़ होता है, तो इतना कोई मुझे नहीं लगता दिक्कत आती है। और बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी हमको ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, तो हमारी नॉलेज में होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेज है प्रोसेस में। फेज़ 1 जो प्री बोलते हैं, ठीक है, वो 200 नंबर का होगा आपका, टोटल 200 मार्क्स का होंगे। फेज़ 2 जो है वो भी 200 मार्क्स का होगा। फेज़ 3 जो है इंटरव्यू, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। और इसमें इन्होंने कहा कि 25% मार्क्स जो है, अगर आपने कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड या रिकग्निशन आपने कोई ले रखी है, तो उसमें आपको 25% मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। इसके बाद में बैंक जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका लेगा, आपकी बेसिक देखेगा कि आप मानसिक रूप से पॉजिटिव आदमी है ना, यानी आपका देखेगा कहीं कोई ऐसा वो तो नहीं है कि आपके सोच में कुछ अलग ही चल रहा है माइंड में। अगर फेज़ 1 की अगर मैं बात करूं कि जो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, उसमें आपको इन्होंने बता दिया कि इंग्लिश के जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा 30 मार्क्स के। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 25 मार्क्स के। मैथ के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 20 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ तक का फर्स्ट से लेकर 4 तक का जो पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आगे लिखा हुआ है ये चीज़, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके बाद में जो मेरिट एरिया है, ये मेरिट एरिया जो है वो है आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर पूछी जाएगी। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड आपकी जीके होगी, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। एमएसएमई पॉलिसी, रेगुलेटरी, लीगल एंड फ्रेमवर्क, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विथ फोकस टू एमएसएमई, विथ फोकस ऑन एमएसएमई। एमएसएमई से रिलेटेड जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, रेगुलेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का 30 नंबर के होंगे। इसके बाद में कुछ स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट होगा, वो भी एमएसएमई से रिलेटेड ही होगा, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरिट जो है वो इन 100 मार्क्स से आपकी बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो ऊपर के इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा आपको। इन्होंने स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट भी बता दिया है कि क्या पूछेंगे उसमें 50 क्वेश्चन में। एमएसएमई फाइनेंसिंग में ड्यू डिलिजेंस, केवाईसी रिलेटेड, फाइनेंशियल रेशियो, असेसमेंट ऑफ द टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, एनपीए एंड रिकवरी इंक्लूडिंग आईआरएसी नॉर्म्स, एनबीएफसी फाइनेंसिंग, क्रेडिट रिस्क एंड असेसमेंट, ये सारा आपके उसमें टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। ये इन्होंने बता दिया यहाँ पर, ये क्वालिफाइंग रहेगा इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर। और मेरिट जो बनेगी वो जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई पोर्शन और स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट से ही मिलके बनेगी। अगर आप फर्स्ट प्री में पास होंगे तो सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो एक मिनट, फेज़ टू में जो आपका पेपर 1 होगा वो इंग्लिश का होगा, जिसमें आपसे ऐसे राइटिंग होगा, प्रिसाइज राइटिंग होगा, या आपका रीडिंग आरसी होगा, रीडिंग कंप्रेशन जिसको बोलते हैं, या कोई लेटर वगैरह, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जैसी चीज़ें होगी, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, तो टोटल 75 मार्क्स के ये होंगे। पेपर 2 की बात करें तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और एमएसएमई से रिलेटेड होगा। जो टॉपिक हमने पहले पढ़े थे वही टॉपिक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इक्विटी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे
ठीक है, और ये 50 नंबर के होगा, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का हो सकता है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि 2 मार्क्स के हों, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के 1 नंबर का हो, ये आपको इसने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में जो सारे टेस्ट है वो इंग्लिश और हिंदी में होंगे, इंग्लिश को छोड़ करके। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 5 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और इन्होंने बता दिया कि अगर आप गलत करते हो तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद टेस्ट वाइज स्कोर जो है वो अप टू 2 डिजिट्स में काउंट किया जाएगा आपका पॉइंटों में। इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होगा, 25% मार्क्स मैंने बता दिया कि आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कर रखी है तो उसके लिए होगा। और जो फेज़ 2 में जो बुलाएंगे उसका रेशियो रहेगा 1:25, यानी एक पोस्ट के लिए 25 को फेज़ 2 के लिए ये पास करेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन था। बेसिकली ये एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है सिडबी का। बाकी आप इसमें ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक है नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी MS बैंकिंग में काम करते हैं, किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट में, या ऑलरेडी किसी टर्म लोन में या फिर ऐसी चीज़ों में हो जहाँ पर क्रेडिट से रिलेटेड, और अगर खास करके आपने MSc में डील किया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सर्व करने के लिए। और यहाँ पर नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत कम होगा, ये मेरी बात को ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ पर भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होता है और अगर आपके पास में प्रोफेशनल डिग्री है तो यू हैव टू प्रायोरिटी, आपके पास में एक प्रायोरिटी है सिलेक्शन के लिए। तो आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे, अपनी क्वालिफिकेशन से भी उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे, और उन्हें ऐसे ही डायनेमिक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और उसकी तैयारी करिए। डेडलाइन बिल्कुल क्लियर है, एग्ज़ाम की, प्री की, मेन की, इंटरव्यू की डेट सब क्लियर है। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, इसके रिलेटेड जो नोट्स वगैरह है वो अवेलेबल हो जाएंगे तेजस कॉमर्स क्लासेज ऐप पर। आप वहाँ चैट बॉक्स में मुझे ज़रूर मैसेज करिए, मैं बता दूंगा कैसे और आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू गाइज।